स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ और एक्सरसाइज 10.3 इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर 10 है। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 चैप्टर 10 का। ये है एग्जाम्पल 1, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। तो यानी कि कह रहा है कि अगर किसी का कोई आर्क दी हो किसी सर्कल की, तो उसको कंप्लीट सर्कल बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे ये इसमें कहा गया है। तो ये जो है ये बताता हूँ। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक सर्कल है, ये सर्कल की ये आर्क दी हुई है। अब इस आर्क से आपको इसका कंप्लीट सर्कल बनाना है। तो कैसे बनाओगे? बहुत से सोचो में इस पे पेंसिल रखेंगे, यूं घुमा देंगे, हैं? पर ऐसे सही सर्कल नहीं बन पाएगा। एग्जैक्टली सही सर्कल बनाने का क्या मेथड है वो मैं एक इस एग्जांपल में बताने वाला हूँ कि एक छोटी सी आर्क दी हुई है, उससे सर्कल कैसे बनाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेट 3 पॉइंट ऑन गिवन आर्क। ठीक है, सॉल्यूशन टेक या लेट टेक 3 पॉइंट ऑन गिवन आर्क तो उनको ABC मान लेते हैं। लेट पॉइंट्स आर ABC, या यूं लिख लो A B एंड C। ठीक है, ये पॉइंट ले लिए। मान लो ये आर्क गिवन थी, मैंने इस पे ये ले लिया पॉइंट A B, कोई जरूरी नहीं मिड में ही लो, कहीं भी ले सकते हो C। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन AB एंड BC। अब AB और BC को ज्वाइन करो। ये भाई AB और BC को ज्वाइन कर लिया। अब ड्रॉ आ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ आती है, जब मैंने बताया था पहले भी 3 पॉइंट दिए हों, नॉन कोलिनियर हो, तो उनकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आती है वो सर्कल से होके आती है। ठीक है, बताता हूँ। अगर उनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उस सर्कल का सेंटर है जिसपे तीनों पॉइंट लाई करेंगे। तो ये ऐसे तीनों पॉइंट ले लिए। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर, ए इसलिए मिटा दिया क्योंकि 2 लेनी है ना, परपेंडिकुलर PQ एंड RS ऑन AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। यानी कि PQ AB पे और RS BC पे। तो इस पे यहाँ पे ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी वो परपेंडिकुलर ही लिखा मैंने, बस यहाँ पे लिख देना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बहुत जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ पे बाइसेक्ट होगा, मिड पॉइंट इसका ये हो गया, इससे एक परपेंडिकुलर खींच लिया ऐसे, ये PQ मान लो इसको। सेम इससे यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा, तो इससे परपेंडिकुलर खींच ली, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मान लो थोड़ा आगे जाएगी,
ठीक है, इसको मान लो RS, इसको Q मान लो आगे। ठीक है, अब जहां पे इंटरसेक्ट करे इसको नाम दे दो O। वेन और एक और चीज, ये पैरेलल नहीं है तो ये इंटरसेक्ट जरूर करेंगे एक जगह। ठीक है, तो ये भी लिख दो PQ एंड RS आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। So they intersect at a point called O। जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को O कह दो। O is the center of the circle which part of arc is given। तो O उस सर्कल का सेंटर है जिसका आर्क, विच पार्ट ऑफ आर्क इज गिवन, जिसके पार्ट की आर्क हमें गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब O पे कंपास को रखना है और सर्कल बनाने का प्रोसेस आपको पूरा पता ही है। लास्ट में लिख देता हूं, नाउ ड्रॉ a circle with center O by compass। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट। अब इसकी एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। 10.3 में 3 क्वेश्चन है, तो उसमें से हम एक ही क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 समझ में आ गया होगा कि एक आर्क हमें मिली थी, उस पर 3 पॉइंट डाल लिए। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे तो तीनों पॉइंट से जो और जहाँ पे इनकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगी वो इस पॉइंट का इस आर्क का सेंटर होगा, जो इस आर्क पे सर्कल बनेगा उसका सेंटर। अब इसको सेंटर मान के कंपास लेके ऐसे घुमा दो, बन गया सर्कल कंप्लीट। ठीक है, तो फिलहाल तो नोट करो फटाफट। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 रानी तो यह है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 का। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है और इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ओवर करेंगे। काफ़ी छोटी सी वीडियो ये होगी मेरे हिसाब से 10-12 मिनट की। ठीक है, तो फटाफट इसको समझाता हूँ और ओवर करते हैं इस वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। तो इसको समझ लेते हैं। ड्रॉ अ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स के डिफरेंट पेयर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव कॉमन। तो इनमें अगर कितने पेयर कितने पेयर ऐसे हैं, कितने कॉमन पॉइंट निकल रहे हैं इनके, मतलब पेयर ऐसे बनाने हैं जिनमें कुछ कॉमन पॉइंट हो, तो कितने मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो रहे हैं ये भी पूछा। हाउ मैनी कॉमन पॉइंट ईच पेयर, एक पेयर पे कितने पॉइंट कॉमन है और व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। तो जैसे कि अगर मैंने बनाए ये एक पेयर और
फर्स्ट पेयर एक ब्लू से बनाऊंगा, एक उससे। तो अब ये यहाँ पे देखो, ये एक सर्कल बना दिया। तो इसमें कितने पॉइंट कॉमन है? एक पॉइंट कॉमन है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा पेयर बनाता हूं मैं। ये बना लिया मैंने दूसरा पेयर। इसमें मैं 2 पॉइंट कॉमन करवाने की कोशिश करूं तो ये, यानी कि इस सर्कल को मैं बाहर की तरफ निकाला है। ठीक है, अब मैं इस सर्कल को बाहर की तरफ निकाल दिया मैंने। ठीक है, यही वाला सर्कल है, इसको ऐसे ले गया तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, या इसको इधर ले आए तो ऐसे 2 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। इसमें कितने पॉइंट कॉमन है? 2 पॉइंट कॉमन है इन पेयर में, इसमें बस। अब मैं इसको पूरा ही बाहर लेके आ जाता हूँ, तो देखोगे कि ये बड़ा वाला सर्कल वही, और ये छोटा वाला सर्कल, फिर से इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो जाएगा, वो ये वाला। ठीक है, यहाँ पे इतना मतलब ये मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा 2 एक से ज्यादा पॉइंट, पर एक ही पॉइंट इनमें कॉमन हो सकता है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट इनका कॉमन हो गया, ऐसे मैंने इसको पूरा बाहर निकाल दिया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि 2 पॉइंट मैक्सिमम आ रहे हैं, पर क्योंकि मैक्सिमम पूछा तो कोशिश करके देखते हैं, क्या पता 3 पॉइंट कॉमन हो जाए। तो जब मैं कोशिश करूंगा 3 पॉइंट कॉमन करवाने की, जैसे कि ये है सर्कल, ठीक है, तो अब मैं इसमें 3 पॉइंट अगर कॉमन करवाने की कोशिश करूंगा तो समझना ध्यान से, इसको नंबर भी डाल देते हैं। फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, थर्ड पेयर। तो जब मैं कोशिश करूंगा इस पे 3 पॉइंट कॉमन करवाने की, तो ये मेरा पहला पॉइंट, ठीक है, तो दूसरा, तीसरा। तो अब ये पूरा सर्कल जो बनेगा वो इसके ऊपर ही बन जाएगा ऐसे, क्योंकि इनका सेंटर ही सेम हो गया, 3 पॉइंट कॉमन होते, इनका सेंटर ओवरलैप कर गया, तो फिर ये सर्कल ही एक बन गया। तो अगर हम किसी सर्कल के पेयर के अगर दोनों 2 से ज्यादा पॉइंट कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो वो एक ही सर्कल बन जाता है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कॉमन होंगे वो होंगे 2। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिखूंगा, तब तक ये नोट कर लो, सर्कल बनाने तो बना लो, अगर ताकि इससे थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब क्या करना है, अब एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, बस उसी के साथ वीडियो को करेंगे ओवर। A pair of 2 circles one or 2 point can be common. So 2 is the maximum number of common points. ठीक है, उसके बाद अगली, when we try to draw a pair with 3 common points, center
ऑफ बोथ सर्कल। अगर हम मतलब 3 पॉइंट लेके कोशिश करते हैं कि जो 3 कॉमन पॉइंट लेके ड्रॉ करा जाए सर्कल, तो सेंटर ऑफ सर्कल और बोथ सर्कल ओवरलैप एंड ड्रॉ एंड सेकेंड सर्कल इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब उसी के बराबर का बन जाता है टू फर्स्ट सर्कल एंड दे ओवरलैप, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6, और जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। और उस नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इसके आगे के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है इस एक्सरसाइज के। 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दोनों क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर आपको समझ में आ रहा है और आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।